हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है रिएक्ट वाले भाई चैनल में। तो आज भाई हम फिर से दूसरा कल आ चुके हैं इस्लामिक कंटेंट। तो फिर से बात करेंगे मुफ्ती साहब की, मुफ्ती तारिक मसूद साहब। हाँ, तो लेक्चर का टाइटल बताइए नदीम भाई, क्या है? वीडियो का नाम है कौन सी बीमारी अल्लाह की रहमत से आती है। तो गाइस पहले देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कौन सी बीमारी है जो अल्लाह ताला किस बारे में ये कह रहे हैं। हाँ, सुनते हैं। तो खैर गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को इसके मत करना, हल्का सा एंड तक देखना बिल्कुल। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. सेहत के मामले में दीनदारों को देख लो, सेहतें बर्बाद की हुई हैं। और फिर एक साहब को तो मैंने यहाँ तक कहा, मैंने कहा देखो फिर भी अल्लाह चाहे बीमार कर सकते। अगर कोई जिम जा रहा है, जॉगिंग कर रहा है, सारा सेहत का ख्याल कर रहा है, फिर भी अल्लाह, फिर अगर बीमारी आएगी ना, वो किसकी तरफ से होगी? वो अल्लाह की तरफ से होगी, वो अल्लाह की तरफ से होगी। वजह उसकी ये कि भाई वो इसके बस में जो था वो उसने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीमार हुए तो क्या वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते होंगे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, हमारे नबी से ज्यादा कौन सेहत का ख्याल रखता होगा? आपने तो वो चीजें बताई हैं जो सेहत के लिए मुफीद हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह, उनसे मना किया है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीमार हुए हैं। तो एक बीमारी वो होती है जो अल्लाह की तरफ से और एक खुद की तरफ से। तो एक साहब थे, वो कहने लगे मुफ्ती साहब जब सेहत का ख्याल भी हम करेंगे और जिम भी जा रहे हैं और जनाब जॉगिंग भी कर रहे हैं और ये सारे, तो फिर बीमारी नहीं होंगे। तो बीमारी तो अल्लाह की रहमत है और उसमें तो गुनाह माफ़ होते हैं, और अगर कभी कोई बीमारी ना हो तो ये तो बड़ा अजाब है। मैंने कहा बीमारी अल्लाह की रहमत है, बशर्ते के अपनी हमाकतों से ना आई हो। समझ रहे हो? वो अल्लाह ही की तरफ से हो। आप गुटखा खा के मुंह का कैंसर हो गया तो ये आपकी तरफ से है, ये कैंसर अल्लाह की तरफ से नहीं है। सिगरेट पी पी के फेफड़ों का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, तो ये बेड़ा गर्क अल्लाह की तरफ से नहीं हुआ है, हुआ तो अल्लाह की तरफ से, इसलिए कि सारे काम अल्लाह ही करता है, लेकिन वो आपकी हमाकत की सजा दी अल्लाह ने आपको। तो ये वाली खा खा के इतना थोप लिया यहां पे, अब चला नहीं जा रहा है, या कब्ज हो गया, पेट में मरोड़ हो रहा है और दर्द हो रहा है, कह रहे कोई बात नहीं, गुनाह माफ हो रहे हैं मेरे। हर तकलीफ पे गुनाह माफ होता है ना। हदीस में आता है कांटा भी चुभता है तो गुनाह माफ होता है। हदीस में आता है कांटा भी चुभता है तो क्या होता है? ये तो सही हदीस है, एक कांटा भी चुभता है एक गुनाह माफ होता है, उससे हदीस में आता है। तो अब आप कह रहे हैं कांटे की इतनी सी तकलीफ पे जब गुनाह माफ होते हैं, तो अब तो 6 पराठे जो मेरे पेट में वो पट रहा हूं, अब तो मेरे अगले पिछले सारे कबायर सगायर माफ। तो भाई अब तौबा इस्तिग़फ़ार का मौका है, ये शुगर का मौके नहीं है, ये तौबा का मौका है। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, समझ रहे हैं ना? लेकिन वो क्या कर रहा होगा? वो कह रहा होगा कोई बात नहीं भाई, तकलीफ भी किसकी रहमत है? अल्लाह की रहमत है। हाँ, जब तौबा की तौफीक मिल गई, अल्लाह आइंदा नहीं खाऊंगा, माफ कर दे, अल्लाह ने माफ कर दिया, अब ये तकलीफ क्या बन जाएगी? अब ये रहमत बन जाएगी। भाई अल्लाह ने जब एक चीज माफ कर दी, फिर अल्लाह कहेंगे अब तकलीफ तो होगी, 6 पराठे तो बोलेंगे, लेकिन अब इस तकलीफ में तेरे गुनाह क्या होंगे? माफ होंगे, चूंकि तू तौबा कर चुका है। तो गुटके खाने की वजह से मुंह का कैंसर हो गया, आपने तौबा कर ली, सच्ची तौबा कर ली, तो अब ये कैंसर इंशाअल्लाह रहमत बन जाएगा। लेकिन तौबा इतने आराम से होती नहीं है, ऊपर ऊपर से तौबा होती है कि ठीक होने दो, फिर एक दफा और ट्राई करके देखेंगे। मैंने देखा है ना, देखा है, नहीं छोड़ देते, दुनिया छोड़ देता है, वो नहीं छोड़ता, ना चर्च छोड़ते हैं, ना हीरोइन छोड़ते हैं, ना शराब छोड़ते हैं। वो ऊपर ऊपर से कह रहे होते हैं हम तौबा कर रहे हैं, लेकिन वो दोबारा मौका मिले तो देखो उनको, उससे ज्यादा आगे निकलते हैं। बहुत ज्यादा अच्छी फनी टाइप में। तो इसका जो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है वीडियो का, जैसे कि जो बीमारी जो अल्लाह की रहमत से आती हैं, अल्लाह की रहमत की तरफ से जो आती हैं, उसमें ये है जैसे कि अगर कोई इंसान है, अब इनके रेफरेंस से बता रहा जो इस वीडियो में बताया था, अब जैसे कोई इंसान है अपनी बॉडी पे मतलब अच्छी डाइट ले रहा है, चल फिर रहा है, ठीक है, और अपनी बॉडी पे एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा होगा सही कॉन्सेप्ट, तो मतलब इससे बॉडी हेल्दी है। और एक तरफ दूसरा इंसान है जो जंक फूड खा रहा है, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर जो भी कुछ है XYZ, वो खा रहा है और वो अपनी जो बॉडी सेहत का ध्यान नहीं दे रहा। तो गाइस उसको अगर बीमारी आती है तो वो ये ना समझे कि ये बीमारी अल्लाह की रहमत से आ रही है, क्योंकि देखो हर चीज़ सारी चीज़ करने वाली ज़ात वो अल्लाह की है, हर चीज़ अल्लाह करते हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ हम जानबूझ के करें। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ है जहर है,
ठीक है। ये स्मोकिंग करते हैं हाँ, लोग, अब शराब जहर है, पीते हैं, शराब सिगरेट पी पीते रहे हैं। हैं, अब अगर हम उसको बहुत सारे पीएंगे, काम- जी जो चीज मना है, अगर पता है कि हम हराम उसको है, पीएंगे तो जो हमें गलत- नुकसान ही बिल्कुल देगी, नुकसान देगी। उसको तो डॉक्टर भी अवॉइड करता है कि तो भाई इस चीज को इसलिए हटाओ। वो ये वीडियो में ये तो कह रहे हैं कि वो आप अपनी गलती पे करोगे तो वो रहमत नहीं आएगी, हाँ। वो सजा मिल रही है, आप अपनी सजा गलती कर रहे हो, मिलती है। आपकी हरकतें उल्टी हैं। हाँ। लेकिन कोई सेहत अच्छे से रखा हुआ है, जिम जा रहा है, अच्छा डाइट ले रहा है, तो- उसके बाद भी अगर बीमार पड़ा है तो इंशाल्लाह अल्लाह उस पर अजर देगा आपको। उसको गुनाह माफ थोड़ा सा उसको थोड़ी नेकी वेकी में सही हदीस में उन्होंने कहा ना, कांटा भी अगर चुभता है तो अल्लाह उसके बदले हाँ। में गुनाह माफ कर देता है। उसकी गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो खैर गाइस, ये फजीलत बस छोटी सी फजीलत हमारी, की बाकी छोटी वीडियो सी के लिए है। आप हाँ इनका सर्च भी कर हाँ। सकते हैं इसमें। तो इनकी जाके पूरी वीडियोस देख सकते हैं, बहुत बड़ा बयान है इसके ऊपर, हमने छोटी सी क्लिप ली क्लिप है। लिया है सर। तो खैर गाइस, यही थी इसकी फुल रिएक्शन वीडियो। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट अगली वीडियो में। तो वीडियोस को करो लाइक एंड चैनल को करो सब्सक्राइब। तो बाय बाय।